महिला सुरक्षा और सम्मान एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में हर उम्मीदवार के भाषण में अवश्य होता है। चुनाव गुजरने के साथ साथ इस मुद्दे को दी जाने वाली तवज्जो भी गुजर जाती है। नमस्कार, मैं हूं रेखा पचौरी और आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनावी वादों में बेहद ही अच्छी बात कही। ये हम सबका दायित्व बनता है, नारी सम्मान का, नारी सुरक्षा का। उन्होंने एक सभ्य, सुशिक्षित और संस्कारिक समाज का संदर्भ देकर महिलाओं के सम्मान के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की थी। हाल ही की एक चिंताजनक खबर ये भी है कि भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे विकास बराला, जिन पर 8 साल पहले एक IAS अधिकारी की बेटी का कथित तौर पर पीछा करने और अपहरण करने का प्रयास करने के यौन उत्पीड़न का आरोप है। उन्हें 18 जुलाई की एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार हरियाणा में सहायक अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। यहाँ पर यह भी बताना आवश्यक है कि विकास बराला पर लगे उत्पीड़न के मामले की सुनवाई अभी भी चंडीगढ़ की एक अदालत में चल रही है और विकास फिलहाल जमानत पर हैं। इसी वर्ष जून में पुणे सिटी पुलिस ने भाजपा की पुणे शहर इकाई के महासचिव प्रमोद कौंदरे के खिलाफ एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। करीब 1 वर्ष पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भाषण में अपनी ये पीड़ा जाहिर की भी थी कि उन्हें देश की बेटियों की हालत देखकर अत्यंत पीड़ा होती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देश में कहीं भी बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को देखता हूँ, उसके बारे में सुनता हूँ। अफसोसजनक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के महिलाओं के सम्मान के प्रति इतना प्रतिबद्ध होते हुए भी कानूनन उत्पीड़न के आरोपी को ही कानून का ही अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिनको कानून ने बरी नहीं किया, उनसे कानून को बनाए रखने की उम्मीद हम महिलाओं से शासन को कैसे हो सकती है। न्याय प्रक्रिया में न्याय सही के हक में होगा, इसका भरोसा करना महिलाओं के लिए मुश्किल होगा। हालांकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को त्वरित न्याय मिलने की संस्तुति भी की थी। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिले। हमारे प्रधानमंत्री जी के इस भाषण के कुछ दिनों के बाद ही IIT BHU बनारस की एक छात्रा के साथ हुए भयावह सामूहिक बलात्कार मामले में 3 में से 2 आरोपी जो भारतीय जनता पार्टी की IT सेल से जुड़े हुए थे, उन्हें जमानत मिल गई थी। न्याय की उम्मीद हम सबकी स्मृति में धुंधले हो चुके लोकसभा सांसद रह चुके प्रज्वल रेवन्ना मामले में भी है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट में उन महिलाओं ने जिन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया, अपनी आपबीती सुनाई। किसी को अपने बच्चों को छुट्टी पर ले जाने के लिए कई जगह प्रार्थना पत्र देना पड़ा और मंजूरी लेनी पड़ी, और किसी को एक कमरे तक सिमट कर रह जाना पड़ा। अपने ऊपर हुए अत्याचार में न्याय मिलने की आस लगाए एक कड़े फैसले का इंतजार करती है महिलाएं आज भी इंतजार ही कर रही हैं। वर्ष 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण कुमार पुथिला को यौन उत्पीड़न मामले में मामला दर्ज होने के अगले दिन ही जमानत मिल गई थी। साक्षी मलिक, जिन्होंने कुश्ती में देश का नाम ओलंपिक में रोशन किया था, उन्होंने भी जब बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया था और वो अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए जांच का सामना कर रहे थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनाव में उतारने का स्तब्ध कर देने वाला फैसला किया था। इसके अलावा भी कई मामले हैं जिनमें शासन में बैठे सांसदों या सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों द्वारा महिलाओं पर हुए अत्याचारों या उनकी शिकायतों के बावजूद आरोपियों के हौसले बुलंद रहे। श्रावस्ती दासगुप्ता द्वारा द वायर के लिए प्रकाशित एक रिपोर्ट में ऐसे मामलों में विस्तृत रूप से जनता को अवगत कराया गया है। इसी रिपोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का जिक्र भी है, जो बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप झेल रहे 134 सांसदों में से सबसे अधिक यानी कि 44 सांसद भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान शासन के अंतर्गत 2014 से 2022 तक महिलाओं के खिलाफ अपराध 31% बढ़े हैं। आपको बताते चलें कि वर्ष 2022 के बाद से सरकार द्वारा आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं।
उड़ीसा में एक छात्रा यौन उत्पीड़न से तंग आकर अपने आप को आग लगाए जाने की हृदय विदारक घटना से आधी आबादी आहत हुई। छात्रा के संग हो रहे अत्याचार का ये मामला उड़ीसा के भारतीय जनता पार्टी द्वारा नव चयनित मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी के कार्यालय तक पहुंचा भी, पर अंत में उसकी बात उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद ही सुनी गई। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रशिक्षु महिला सिपाहियों ने अधिकारियों पर अव्यवस्था और अभद्रता का आरोप लगाया। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे। यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके नहाने की भी व्यवस्था खुले में है। उनके इस प्रदर्शन के बाद 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया। ये सब मामले बानगी भर हैं। आम महिलाओं के लिए हर दिन युद्ध जीतकर सही सलामत घर वापस आने का संघर्ष है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न, अत्याचार, अपराध को लेकर हर सरकार अपने चुनावों के दौरान मुद्दा बनाती है। बदलाव की बयार के भरोसे पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण के निर्माण को लेकर हमने वर्तमान शासन से ढेर उम्मीदें लगाई थी और इसीलिए हमने वर्तमान शासन को चुनकर अपना भरोसा भी उनमें जताया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषणों में महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करते रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्तारूढ़ पार्टी के ही सांसदों, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को ठीक से अपने मन में दृढ़ता के साथ स्थापित नहीं किया। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं द वायर पर। नमस्कार।